हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ एयरफोर्स अग्निवीर 2023 जो टारगेट है ना आपका 2023 में होगा जनवरी के अंदर, उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। और जो भी जितने भी नए बच्चे आए हो ना, अभी बहुत सारे नए बच्चे आए हुए हैं जो कि एयरफोर्स का तैयारी करें। बहुत सारी लड़कियां जो फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली गर्ल्स को फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी लड़के ऐसे हैं जो कि नए बार बॉयज़ हैं कि अभी पहली बार इस बार अप्लाई कर रखा उन्होंने, उनको बिल्कुल भी पैटर्न नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता ना कि रगा के अंदर मैथ भी आता है, रगा के अंदर मैथ आता है। ये वीडियो सिर्फ स्पेशली एयरफोर्स अग्निवीर ग्रुप वाई, जिसको अदर देन साइंस के नाम से जाना जाता है, उनके लिए है। ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले ही सबसे पहले बता दूं कि जो आपको मैं बता रहा हूं, तो इससे पहले आपको एक चीज सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मैं पहले 2 टाइम्स क्रैक कर रख चुका हूं। ठीक है, जब आप लगता है मुझे कि उस टाइम आप इंटर में भी नहीं 10th 12th में पढ़ते होगे, तभी मैं 2 टाइम्स ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ। इसके अलावा एफकेट एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह एसएससी की वेरियस एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूँ। तब जाके मैं आपको इस बेस पे पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, आप पेशेंस के साथ सुनना ध्यान से कि जब मैं एस्पिरेंट था या फिर जब मैं एस्पिरेंट हूँ तो किस तरीके से क्या करता हूँ कि एग्जाम इजिली क्रैक हो जाता है। अभी इसके अंदर देखो, हमको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, पूरा टाइम वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, कितना चीज क्या मिलेगा, तब जाके किसी एग्जाम को क्रैक करने में काफी आसान हो जाता है। और मैं बोलता हूं ना कि आप 45 प्लस या फिर 40 प्लस तो आराम से क्लियर कर लोगे, और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लेते हो तो 45 प्लस भी स्कोर कर पाओगे। देखो 40 प्लस आम बात है स्कोर कर पाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना 40 प्लस आम बात है आउट ऑफ 50। 45 प्लस हाँ कहते हैं हार्डवर्क करोगे तो 45 प्लस कर पाओगे। अब कैसे करना है क्या करना है मैं बताऊंगा। और इसके अलावा आप रेगुलर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। और मैं बेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में बोलूँ तो A to Z स्टडी, जिसपे आप देख रहे हो, हमारा अपना वाई ग्रुप का ऑनलाइन मॉक टेस्ट आता है। आपको भी पता, हमने पिछली बार भी बहुत बढ़िया अपना परफॉर्म किया था। इस बार कोस्ट गार्ड का मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया हमारा मतलब एग्जाम में आया हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ एयरफोर्स अग्निवीर का अगर मॉक टेस्ट लगाना है ना वाई ग्रुप का, तो कहीं मत लगाओ। मैं कहता हूं कि हमारे पास लगाओ, सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है ना, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। A to Z स्टडी का नया एप्लीकेशन बनवा दिया आपके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उस एप्लीकेशन के अंदर नीचे कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, टेस्ट सीरीज, वहां से जाके आप एयरफोर्स अग्निवीर 2023 का बाई करोगे, जिसमें 25 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे आपको। वीडियो सॉल्यूशंस, हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, और एक ही बार 25 नहीं मिलेगा आपको, डेट वाइज वो अनलॉक होते जाता है। ठीक है, सभी टेस्ट का डेट है। इसके अलावा 11 टेस्ट उसके अंदर अनलॉक है, बाकी के टेस्ट अपने डेट के अनुसार वो अनलॉक हो जाएंगे। तो जाओ और जाके आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। गारंटी दे रहे हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट प्रूफ होके दिखेगा। आप एग्जाम के बाद आओगे तो कहोगे कि 1-1 रुपया सद गया सर आपका। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रेगुलर लगाओ आप लोग एग्जाम तक। ठीक है, मैं पहले ये सजेस्ट करूंगा, भले आपकी मतलब प्रिपरेशन कैसी है नहीं मैटर है, उससे आपके 10 नंबर आ रहे हैं। सबसे पहला टारगेट ये है ना कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूं। भले आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे आ गए, ऐसा क्यों टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है सर? सुनो, टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो सबसे पहले आप इनिशियल स्टेज से ना स्पीड मेंटेन करना सीख जाओगे। ठीक है, स्पीड मेंटेन करना सीख गए तो एग्जाम तक अगर ये प्रैक्टिस रह गई तो एग्जाम में जिस तरीके से आप फोड़ोगे ना कि लोग आपको याद रखेंगे। अब सुनो, मैं सबसे पहले बताऊं, प्रिपरेशन में बहुतों को नहीं पता है, वाई ग्रुप के अंदर 2 सेक्शन जो आते हैं इंग्लिश और रगा का, टाइम आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं तो 4 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा से पता है। उसके पहले मैंने 2 टाइम क्रैक कर रखा है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, रागा के 30 क्वेश्चन, ओवरऑल 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ओवरऑल 50 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश को सेक्शन 1 कहा जाता है, ठीक है ना, सेक्शन 1 है, और ये सेक्शन 2 है आपका रागा। ठीक है ना, इसी के अंदर। और इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा, और रागा के 30 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट दिया जाएगा। और ये जो इंग्लिश का टाइम है 20 मिनट, ये इंग्लिश का जैसे 20 मिनट खत्म होगा ना तो ये इंग्लिश सबमिट हो जाएगा, और इस बीच में आप रागा के क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे। ये चीज ध्यान से सुनना, जब इंग्लिश का वहीं पे स्टार्ट होगा उस बीच में आप रागा के क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे। फिर 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपने इंग्लिश किया चाहे नहीं किया, या फिर आपने 10 मिनट में ही इंग्लिश कर लिया, 10 मिनट जो बचा है, या तो इसका रिवीजन देख लो एक बार, मतलब एक बार फिर से देख लो आपने क्या गलती किया क्या सही किया, या फिर उस 10 मिनट को यूं ही बर्बाद होने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए। उस टाइम में आप रागा को छू भी नहीं सकते, वो दिखेगा ही नहीं आपको रागा कहाँ है कहाँ नहीं है।
तो जैसे इंग्लिश सबमिट हो जाएगा, कुछ सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम होगा, उसके बाद फिर रागा का सेक्शन स्टार्ट होगा। फिर रागा के 300 क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि 25 मिनट के अंदर करने हैं। अब इस 25 मिनट के अंदर फिर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, वो तो सबमिट हो गया होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसके अंदर फिर 25 मिनट के अंदर आप 30 क्वेश्चन करोगे। अब कहोगे सर क्या पॉसिबल है 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर पाना? ये बहुत आसान है सर, 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर पाना। देखो ऑनलाइन एग्जाम को बनाया ही जाता है, वो पहले चेक होता है कि वो जो बना रहे हैं वो खुद कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो इसके अंदर होता क्या ना, इंग्लिश के ऊपर छोड़ो, मैं बताऊंगा, पहले रागा के ऊपर आ जाओ। रागा को कैसे टैकल करना है, इंग्लिश तो फिर भी इजी है, मैं इंग्लिश की क्लास लेके आने वाला हूं जो कि आप धमाल मचाओगे, टेंशन नहीं लो। रागा के अंदर क्या करना है ध्यान से सुनो, हमारी पूरी क्लासेज हो गई। रागा के अंदर आता है मैथ, ठीक है, रागा के अंदर आता है रीजनिंग, रागा के अंदर आता है जीके। तो पूरी रीजनिंग हमने खत्म कर रखी है, प्लेलिस्ट देखो। मैथ हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर के फिर से लाइव क्लास करा दी, बट अब लाइव क्लासेस मैथ की नहीं आएगी, मतलब वो प्लेलिस्ट के अंदर पहली जो क्लासेस करा रखी है सारी ऐड कर देंगे। इस बार के लिए भी बहुत ज्यादा वीवीआई क्लासेस साबित होंगी वो। तो प्लेलिस्ट से जाके 2023 वाला प्लेलिस्ट पढ़ो, पूरा मैथ, एक क्वेश्चन भी छूट जाएगा ना, आगे कहना छूट जाएगा उससे मैटर नहीं है, जो आपके एग्जाम में आया वो मेरा पढ़ाया हुआ अगर नहीं आया ना तब आगे कंप्लेन करता। छूट गया, मैंने पढ़ा रखा है फिर भी छूट गया, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा नहीं है, बढ़िया से रिवीजन नहीं किया। देखो एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो मैंने पढ़ाया वो ना आए तो आप कंप्लेन करना आगे, ठीक है, कि हम अगली बार से एयरफोर्स की तैयारी कराना बंद कर देंगे। जैसे मैंने कोस्ट गार्ड में कहा था, अगर एक क्वेश्चन आ गया ना मेरे नहीं पढ़ाए हुए, ठीक है, तो मैं कह देना कोस्ट गार्ड की नहीं तैयारी कराऊंगा। सारे बच्चे कह रहे हैं सर डिट्टो आ रहा है वैसे ही, ठीक है, इस बार भी वही होगा। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पैटर्न पे दिखेंगे, खाली डेटा चेंज रहेगा, ठीक है। तो अब सुनो क्या करना आपको, मैथ के अंदर जितने भी चैप्टर्स है ना, सबसे पहले बता दूं कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको। जीके के 6 से 7 क्वेश्चन दिखते हैं, मैथ के 7 से 8 क्वेश्चन दिखते हैं। 15 क्वेश्चंस में देखो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चंस में मैथ एंड जीके आता है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है जीके की आप 2 मिनट के अंदर से 2 से 3 मिनट के अंदर कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या एक क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा जीके पढ़ने में? आप इतने गए गुजरे हो कि आपको जीके का क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है पढ़ने में? क्या करता है, दिमाग लगाना है थोड़ी, पढ़ो, आ रहा है तो आंसर करो, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आराम से 3 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं उसको, ठीक है सर। हमने 3 मिनट दे दिया जीके के ऊपर। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन बनाना, मैथ मत छूना, फिर रीजनिंग बनाना। रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें 10 वर्बल होता है और 5 नॉन वर्बल होता है, सब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो 10 वर्बल अगर हम एक क्वेश्चन पे 40 सेकेंड्स भी ले लेते हैं ना, तो मुझे लगता है इस 10 क्वेश्चंस को आप आराम से ना, मुझे लगता है ऐसा कि 8 मिनट के अंदर तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो हम 8 मिनट ले लेते हैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस पे, नॉन मतलब वर्बल पे, और बाकी के जो ये 4 से 5 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के होंगे उस पे 4 मिनट ले लो, ठीक है। तो 8 4 12 3 17 मिनट लगा दोगे आप, ठीक है। किस चीज पे सर? आप 17 मिनट दे दो पूरा रीजनिंग पे और जीके पे। और आपका एक मैथ का क्वेश्चन 1 मिनट भी लगता है बनाने में, मैथ का एक क्वेश्चन 1 मिनट भी लगता है, तो आने वाले 8 क्वेश्चन आप 8 मिनट में तो कर ही लोगे, ठीक है। तो 8 से अगर 9 भी रहा ना तो उसमें तो 7 तो कर ही लोगे 8 मिनट के अंदर। चलो 8 मतलब आप 8 मिनट के अंदर कम से कम 6 क्वेश्चन तो कर लोगे, अब इतने तो गए गुजरे नहीं होगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 23 क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया, तो 23 नंबर तो आप रागा से उठा लोगे भैया 30 में, ठीक है। अगर आप 23 नंबर रागा से उठा रहे हो, ध्यान से सुनो, इंग्लिश से 15 नंबर उठा रहे हो तो 38 नंबर। सिलेक्शन कोई रोकेगा क्या आपका इसके ऊपर? सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता 38 के ऊपर। इस बार भी देखो हो गया जिसका 38 आया आराम से। अब सुनो, अब तैयारी कहां से करना? तैयारी कुछ नहीं करना, तैयारी के लिए सबसे बढ़िया रागा के अंदर, रागा का कोई बुक मत लो यार, बुक रागा का कोई लो ही मत, मैं कह रहा हूं कि नहीं, सिर्फ अगर जीके का लेना है ना तो ले लो, लूसेंट नाम का एक जीके होता है उसको पढ़ो। रीजनिंग के लिए कोई बुक लेके पैसे मत बर्बाद करो, मैथ के लिए कोई पैसे मत बर्बाद करो। मैथ और रीजनिंग की फ्री क्लासेस कर लो हमारे यूट्यूब से, आपको फ्री क्लासेस नाम के लिए, वो सारे बहुत ही मतलब कीमती क्लासेस है, वो पढ़ो, बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ा रखा है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद बहुत जल्द पीडीएफ आने वाली है रीजनिंग की, मैथ की, वो पीडीएफ, हाँ वो पेड रहेगी, बहुत सस्ती रहेगी। बुक पैसे बर्बाद करोगे 200-300 का किताब लेके, ये पीडीएफ 50-60 रुपए की मिल जाती है, मैथ की 40-50 रुपए की मिल जाएगी, रीजनिंग के ऑलमोस्ट एक बुक की प्राइस के बराबर रीजनिंग एंड मैथ के इतने सारे क्वेश्चन हम दे देंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 500 क्वेश्चन रहेंगे मैथ में, रीजनिंग में,
ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन दे देंगे हम लोग रीजनिंग एंड मैथ के, उनको प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहरी कुछ भी पैटर्न नहीं आने वाला है। तो फिर फालतू का पैसा काहे बर्बाद करना चाहते हो आप? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है। अभी देखो 2-3 बच्चों का जो है ना, अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, उन सबसे आपने सुना होगा कि वो सारे A to Z स्टडी से पढ़ के सिलेक्शन हुए, मतलब सेलेक्ट हो गए इस बार के। सेलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा गौरव चौहान, गौरव ठाकुर, जिनका गौरव सिंह नाम था। इसके अलावा भी गोपी किशन मौर्य, उनका भी हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका हो चुका है, ठीक है। तो वो सारे A to Z स्टडी के एस्पिरेंट रह चुके हैं। अब देखो सेलेक्टेड बंदे ये कह रहे हैं, ठीक है, कि सर पढ़ा हुआ आपका है था, हम आपसे पढ़ के गए, हम कहीं नहीं पढ़े। तो आप समझ रहे हो ना कि वैलिड मतलब वैल्यू क्या है यहाँ की। तो वही चीज है, इंग्लिश के लिए अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप केडी कैंपस बुक पढ़ो, इंग्लिश की नीतू मैम की है। इसके अलावा मैं देखो कोशिश करता हूं कि टॉप 500 ग्रामर के रूल्स पढ़ा दूंगा। टॉप 500 ग्रामर्स के रूल से एक रूल भी आपके एग्जाम में बाहर आ गया कॉमन रीडर का ना, तो कहना कि सर अगली बार से आप पढ़ाना बंद कर दो, नहीं आएगा उस ग्रामर के रूल के बाहर एक क्वेश्चन में। खाली इंग्लिश का लैंग्वेज अलग रहेगा, ग्रामर का रूल सेम रहेगा। मैं 16 तारीख तक वीजी हूँ, उसके बाद में धड़ाधड़ इतनी सारी क्लासेस दूंगा आपको कि आप परेशान हो जाएगी, करे तो करे क्या। तो आप अपने आप को रेडी करो, पिछली सारी चीजों का रिवाइज कर लो, फिर मेरे 16 तारीख के बाद 17 तारीख से जो बाढ़ आने वाली है, बाढ़ को कंट्रोल करने की तैयारी कर लेना, ठीक है। तो इंग्लिश का टेंशन तो लेना, वो कैब मैं दे दूंगा, पढ़ के मस्त हो जाओगे। एक मतलब हाँ, अगर एक इडियम आएगा, एक वन वर्ड आएगा, एक सिनोनिम आएगा, एक एंटोनिम आएगा, ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूं थोड़ा अलग भाषा में। एक इडियम आएगा, एक वन वर्ड आएगा, एक साइनो आएगा, एक एंटो आएगा और एक स्पेलिंग मिस्टेक आएगा। तो टोटल 5 वोकैब से आएंगे। तो ऑलमोस्ट 3 हमारे आपके हर शिफ्ट में पीडीएफ से देखने के लिए मिलेंगे। पिछली बार हमने कहा था कि 6 से 7 जीके आते हैं ना, तो 3 से 4 जीके हमारे पीडीएफ से, और वो फ्री का पीडीएफ था। उससे उस पीडीएफ को आज भी पढ़ो, आज भी वो हेल्प मिलेगा। और आपने कहीं और जाके पीडीएफ पैसे देके बाई किए होंगे, वहां से फाइनली कुछ नहीं आया था, एक आधे क्वेश्चन आया था। और हमने जो फ्री में दिया था वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, समझ रहे हो। जीके में 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 50% हमारे पीडीएफ से आ गया। जीके अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जीके में 100% छोड़ो, 70% भी क्वेश्चन फंसा देना बहुत वीरता की बात है, 70% भी नहीं फंसता है। जीके का कोई और छोड़ थोड़ी है, ठीक है ना। तो आप सिलेक्शन के लिए अगर ले रहे हो तो मैं आपको टाइम बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैथ आपको रेगुलर 2 आवर्स कम से कम देनी चाहिए, इंग्लिश आपको रेगुलर कम से कम 3 आवर्स देनी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग आपको कम से कम 2 आवर्स देनी चाहिए। अब रीजनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। 2 आवर्स में 1 घंटे वर्बल पे, 1 घंटे नॉन वर्बल पे, और नॉन वर्बल पे थोड़ा बढ़िया से करो। जितना भी मैंने पिछली बार यूट्यूब पे करा रखा है सब कर लो, पेड पीडीएफ आएगी वो कर लेना, बाहर नहीं आने वाला। इसके अलावा रेगुलर आप जीके पे 1 आवर दो, तो सुन लो यहाँ पे 5, 7, 1, 8 घंटा रेगुलर आपको 8 आवर्स तो आपको स्टडी करनी ही होगी आपके एग्जाम तक। और 1 आवर और ले लो, 1 आवर ले लो एक टेस्ट सीरीज पे, रेगुलर एक टेस्ट सीरीज दो, 8 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे की टेस्ट सीरीज, 9 आवर। अब सुनो ये जो चीज है सर कैसे करें इस चीज को, 8 घंटे 9 घंटे लगातार पढ़े नहीं भैया। सुनो, अगर आप इंग्लिश पढ़ते बैठ रहे हो ना, ध्यान से सुनो, तो इंग्लिश खाली इंग्लिश पढ़ के पगलाओगे, ब्रिटिश होगा, खाली दिन भर इंग्लिश पढ़ोगे नहीं। इंग्लिश को अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, ग्रामर, वोकैब एंड पैसेज, ठीक है। ग्रामर को 1 घंटा पढ़ लिया, मैंने इंग्लिश 3 आवर कहा आपको, 1 घंटा वोकैब पढ़ लिया, 1 घंटा पैसेज कर लिया। 1 घंटा पैसेज करने की जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट दे दो, एक पैसेज रेगुलर प्रैक्टिस करो, इतना सफिशियंट है। तो 1 घंटा ग्रामर और 1 घंटा वोकैब। तो कभी कभार ग्रामर पे हो सकता है कि बड़ा चैप्टर है तो 1 से लेके 1-1.5 घंटा लग जाए, ठीक है। तो ग्रामर की मतलब पढ़ाई कैसे करनी है वो चीज समझो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अब ये 1-1.5 घंटा भी कंटिन्यू कैसे करना है। ग्रामर पहले एक बार आपको पढ़ना है, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, वो चैप्टर फिनिश करके ही आपको उठना है। बीच में नहीं कि आधा पढ़ लिया अब आधा घंटा बात करेंगे, आधा घंटा वो 2-3 घंटा में बदल जाता है, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप ग्रामर पढ़ लो, एक चैप्टर को एटलीस्ट फिनिश करके ही उठो। अब उठ गए ना तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, मैक्सिमम 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर और उस ब्रेक के दौरान फोन मत यूज करना सर। उस ब्रेक के दौरान फोन यूज करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। फोन यूज मत करना, क्योंकि फोन में अगर उलझ गए तो वो 10 मिनट घंटे में बदल जाता है वो, ठीक है ना। फोन मत यूज करना, उस 5 से 10 मिनट को यूं ही टहलने में बिता लो, वो चीज ठीक है। टहलोगे तो खुद फीलिंग आती है ना, ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो इससे अच्छा पढ़ लेते हैं। फोन यूज करोगे 1 घंटा भी यूज करोगे, कुछ मतलब गिल्ट फील नहीं होता है। मैं अभी ह्यूमन हूं, मैं भी जानता हूँ 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा, फिर भी कुछ पछतावा नहीं रहता है। तो इससे अच्छा है कि 10 मिनट टहल लो, 10 मिनट में आपको पछतावा होगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आके पढ़ोगे। अब जो ग्रामर पढ़ रखा है उसका प्रैक्टिस कर लो, उससे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब सुनो वोकैब कैसे याद करना है। वोकैब को बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना, मतलब बर्डन मतलब बोझ लेके नहीं पढ़ना। आप बांध लो कि डेली हम 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, 15 इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे,
10 सिनोनिम्स पढ़ेंगे या फिर एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पढ़ना चाहिए, वर्ड्स पढ़ने चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे ना कि इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है, तो होता क्या है ना कि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। सिनोनिम की जगह एंटोनिम मार दोगे, एंटोनिम की जगह सिनोनिम। तो वर्ड्स याद करो, रेगुलर 10 वर्ड्स याद किया करो। अब उससे फायदा क्या होगा, आपको वर्ड्स के हिंदी पता रहेगा तो सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस के दौरान वो खुद पकड़ना लग जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे 45 वर्ड्स एक दिन में हुए, और वो भी एक साथ नहीं। आपने स्टार्टिंग के हाफ आवर वन वर्ड सिचुएशन 20 पढ़ लिया, हो सकता है 20 मिनट नहीं मतलब 20 को आधा घंटा नहीं लगे, कमी में हो जाए, फिर भी चलो 20 पढ़ लिया आपने। फिर जो भी अपना कुछ टाइम लगा लो, 15 क्वेश्चन ईडीएम फ्रेज के, कुछ मतलब गैप कर करके, एक ही साथ कंटिन्यू नहीं करना है। पहले आपने वन वर्ड सिचुएशन पढ़ लिया ना, उसके बाद आप दूसरी सब्जेक्ट पे या तो मैथ पे लग जाओ, ठीक है। जीके नहीं पढ़ा करो, क्यों भाई, वन वर्ड जब भी वो कैब रट रहे हो वो आपको मेंटली बड़ी टॉर्चर किया जाता है, मुझे पता है बहुत लोगों को वो कैब खराब लगता है। फिर वहां पे रटन विद्या से दिमाग हटेगा, कैलकुलेशन में जाओगे, फिर कैलकुलेशन से जब थक गए तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेके ईडीएम फ्रेज पढ़ लो। ईडीएम फ्रेज जब थक गए ना तो फिर जाके रीजनिंग पढ़ लो। रीजनिंग से जब थक गए तो फिर जाके सिनोनिम एंटोनिम का जो वर्ड पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, ठीक है। फिर ब्रेक लेके, और जब भी जीके पढ़ना ध्यान से सुनना, जीके से पहले आप थके हुए नहीं होना चाहिए। थके हुए इन द सेंस क्या सर, कि आपने कुछ भी पढ़ा ना हो, घंटों तक 1-2 घंटे तक कुछ भी पढ़ा ना हो, तब जीके पढ़ना शुरू करना। इससे बड़ा फायदा होगा, जो पढ़ोगे वो माइंड में काफी दिन तक वो स्टोर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ो, इंग्लिश हो, मैथ को भी जो है, जो भी तरीका आपको मैंने बताया उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। आप एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो वो चैप्टर प्रैक्टिस करके ही उठो, कुछ भी हो, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। अगर मैथ का थ्योरी पढ़ रहे हो ना, मैथ का, तो वो एटलीस्ट उस पूरे चैप्टर का थ्योरी एक बार पढ़ ही लो, ठीक है। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसका पूरा थ्योरी पढ़ ही लो, बीच में उठने वाला काम नहीं, तो फिर उठ गया तो कहानी खत्म। बाकी तो जो मैंने बताया, आई होप कि आप बच्चे हो, अभी बहुत छोटे हो मेरे से, तो ये चीज मुझे पता है, आपको गाइड करने का ये जो जरिया था और ये फॉलो किया मैंने, खुद आपको बता रहा हूँ। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसके अंदर कुछ और ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ इसको रिड्यूस कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ डाउनलोड करो अभी A to Z स्टडी के एप्लीकेशन और टेस्ट सीरीज को लगाओ दबा के, और मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपको सारा पैटर्न हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा टेस्ट सीरीज का, हमारे PDFs का आएगा भैया इस बार, गारंटी, ठीक है। बस A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करके बने रहो। एयरफोर्स के अंदर जनवरी में ना देखना, नए साल को एकदम तोड़ फोड़ के मचाएंगे, टेंशन नहीं लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।